The information of the vacant land of Kolkata Port will be available online from Independence Day onwards, declared Rothendra Raman, the chairman of Shamaprasad Mukherjee Port. He was addressing a seminar organized by Merchant Chamber of Commerce and Industries, that is MCCI. But in his speech, he made his statement very clear that the decision will not make happy the promoters because the land will not be allotted for residential purposes. Including Holdia and Kolkata, the Kolkata port has 250 acres of vacant land. He mentioned. लैंड में भी हम आज के दिन में आप सभी का इंटरेस्ट मैंने देखा कि लैंड में बहुत ज़्यादा आ गया है एंड इट हैज हैपेंड कि आप विल एक्सेप्ट इट दैट वी हैव ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी इन आवर वर्किंग हमारा सिस्टम इज वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर द लैंड अलॉटमेंट और लैंड के लिए कलकत्ता में हम लाइट इंडस्ट्री जो आप लोग सब है आप लोगों की वी हैव गॉट अ 40 एकड़ लैंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि 10 एकड़ ईच फर्स्ट एग्रो प्रोसेसिंग के लिए टी पार्क गारमेंट जिनको डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट 10 एकड़ ईच का लाइट इंडस्ट्री के लिए हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं पहला एग्रो प्रोसेसिंग का होने जा रहा है उसी पर हल्दिया में भी है मोर देन 200 एकड़ लैंड अगर इफ एनीबडी इंटरेस्टेड अगर आप लैंड चाहते हैं तो वी हैव 200 एकड़ लैंड एट द रिवर आपको हमारे जो लैंड का सिस्टम का अलॉटमेंट है वो जस्ट आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे भी 15 अगस्त के आसपास इसको लॉन्च करने Shama Prasad Mukherjee Port has decided to allot or lease the vacant land for 30 years. But from the Merchant Chamber of Commerce, the suggestions came that the businessmen or industrialists wanted to take the lease at least for 60 years. Is giving land on 30 years. So if there is a 30 year is too little time to plan big investment if somebody is making an industry or building a huge building or large building. So our request is if we can in future we can change it up to 60 years. This is our suggestion. के जो लैंड है जनरली वी डोंट गिव फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस तो जिनके आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि 30 इयर्स के लिए दिया जाता है रिसेंटली मेजर प्रोजेक्ट में जहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है 60 इयर्स के लिए भी दिया जा सकता है एक हाई पावर कमेटी लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें अच्छा है क्योंकि होता क्या है कि टेंडर अवार्ड करने के बाद भी बोर्ड के हाथ से बाहर चला जाता है लेकिन वो चला जाता है कि 5-6 मिनिस्ट्री बैठ के नीति आयोग बैठ के डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर भी अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट जिसको 2 साल लग गया क्लियर कराने में इवन आफ्टर अवार्ड ओवर टेंडर लेकिन अब मेरे जो है 30 इयर्स वाले भी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं रेगुलर बिजनेस पोर्ट से कर रहे हैं और जो सही में पैसा दे रहे हैं उनको आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रॉब्लम वही नहीं को होता है जो खुद कस्टमर से पैसा लेते हैं पोर्ट को नहीं देते हैं उनको उसी में प्रॉब्लम है अदरवाइज आप 30 इयर्स करते हैं आपको उसके साथ 30 इयर्स के बाद दोबारा टेंडर होता है FRR मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एडिशन हो जाता है तो 99% चांस है कि जो आपका ट्रेड है कैन कंटिन्यू फ्री ऑफ